सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 100 बड़ी जो अच्छी नस्ल की बकरियां होती हैं, बड़ी महंगी, जिस तरह राजनपुरी या दूसरी कोई भी बड़ी ब्रांड, टैडी के या दोगली के अलावा उसकी बात करेंगे। 100 बड़ी बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में आपको तफसीलन इसके हम अदाद-ओ-शुमार दे देंगे। इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक आपके लिए कारआमद साबित होंगे। तो अगर आपके पास उसी हिसाब से पैसा होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपके लिए काफ़ी जो है वो सीधा हो जाएगा काम। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर करते रहें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो तजर्बा और मैनेजमेंट होती है। तो अगर तो आपके पास तजर्बा है, पढ़े लिखे हैं और आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इतने बड़े प्लान के ऊपर अमल करें, वरना आप इसको थोड़े से करें, 5-10 बकरियों से स्टार्ट करें, तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदा मंद रहेगा। अगर आप बिल्कुल अननोन हैं, न्यू हैं, लेकिन आपके पास पैसा है, ठीक है, पैसा होगा, तो सिर्फ बात पैसे की नहीं होती, बात तजर्बे की और मैनेजमेंट की। ये इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अहमियत रखती है। तो ये बात आपने अच्छी तरह ज़हन में रख के इस काम, कोई भी कारोबार है, चाहे आप ज़राअत का करते हैं, ज़रई है, आप फ़र्ज़ करें आप किसी बड़े शहर में आपको दुकान बना लेते हैं, किसी चीज़ की, कॉस्मेटिक्स की, कंप्यूटर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो अगर पैसा, ठीक है, पैसा हर इंसान के पास है, अगर आपके पास तजर्बा नहीं होगा, तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं होंगी कि आप कैसे काम करेंगे, तो आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो कभी भी आप तोड़ नहीं लग सकते, कभी कामयाबी नहीं होगी। तो हम बात करेंगे 100 बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की। तो क्योंकि ये काफ़ी महंगा काम है और काफ़ी बड़ा काम है, काफ़ी बड़ी सरमाए की इसमें ज़रूरत है। तो आपको जो है इसको अगर तजर्बा या फिर अपने साथ तजर्बाकार लोगों को मिला लें। तो दोस्तों, 100 बड़ी बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एक बकरी की कीमत हमने 25,000 रुपये लगाई है। 100 बकरियां बनती हैं हमारी 25 लाख रुपए की, और 100 बकरियों के लिए हमें 4 नर बकरों की ज़रूरत पड़ेगी। एक बकरे की कीमत हमने 30,000 रुपये लगाई है। 4 ज़रब 30, 1,20,000 रुपये बनते हैं, और टोटल मिला के बकरे और बकरियों की 26,20,000 रुपये हमें ज़रूरत होगी बकरियों के, सिर्फ जानवरों के लिए। अब हम शेड का आपको एक बताएंगे शेड के बारे में। तो शेड के बारे में आप ये ना हो कि आप वहाँ कंक्रीट का शेड बना दें या उसमें मार्बल लगाने, इतना ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बना लें, बांसों से, शिरकी से, या जो भी जिस इलाके में आप हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद होती हैं। तो 100 बकरियों के लिए शेड और 4 बकरों के लिए 15 फिट मरबा फिट बा हिसाब फी जानवर जो है वो तकरीबन आपका 1 लाख रुपया आ जाएगा छत का, और उसके नीचे जो बांस वगैरह सारा जो 1 लाख रुपए में कवर हो जाएगा, और बाउंड्री वाल के लिए आपको तकरीबन 3,10,000 रुपये चाहिए होंगे, जो हमने इसका अंदाज़ा लगाया है। तो दोस्तों, 100 बकरियों से साल में बच्चों का औसत तखमीना हमने 2 बच्चे फ़ी जानवर नहीं रखा, जबकि 2 बच्चे 6 माह बाद देती है बकरी, और साल में तकरीबन वो 4 देती है। लेकिन हमने 6 माह में 400 200 की बजाय हमने 175 बच्चे लगाए हैं। 175 ज़रब 2, ये 350 बच्चे का अंदाज़ा लगाया गया है। साल का 100 बकरी 350 बच्चे देगी हमें। बच्चों की रहायशगाह के लिए भी हमें ज़ाहिर बात है एक इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके ऊपर ये टोटल लगेगा खर्चा रहायश के लिए और सारे सिस्टम के लिए, वो 8,50,000 रुपये का हमने बजट बनाया है बच्चों के लिए। तो स्टोर की ज़रूरत होगी आपको, तकरीबन ये आपको पड़ेगा 1.5 लाख रुपए का। और ऑफ़िस में जो लेबर आपकी काम करेगी, रहायश, उनके लिए जो जगह चाहिए वो 2 लाख रुपए। और सामान आपको चाहिए होगा, टोका मशीन वगैरह,
30,000 रुपये का हमने रखा है इसको, और अच्छी जो कंपनी की है मशीन वो तकरीबन 30,000 रुपये की आ जाती है। तो उस चारे वगैरह के लिए आपको किसी रेडी वगैरह की या जो गड्ढा वगैरह होता है उसके पैसे 15,000 रुपये, वाटर पंप 20,000 रुपये, लकड़ी की जो खुरलियाँ होती हैं उनका 40,000 रुपये, बिजली का कनेक्शन 30,000 रुपये, और टप बाल्टियाँ वगैरह जो होते हैं वो 50,000 रुपये। तो ये छोटे छोटे अखराजात मिला के तकरीबन 1,85,000 रुपये बने। तो आप 2 लाख रुपये इसका अंदाज़ा रखें। और ये जो मुस्तकिल आपके अखराजात हैं ना, यानी कि परमानेंट कॉस्ट जिसको आप कहते हैं, ये जो आपको एक बार करने पड़ेंगे, जैसे शेड बना लिया, बाउंड्री वाल, पंप, बिजली, और इसके अलावा आपने बकरियां ख़रीद ली, बकरे ख़रीद लिए, ये परमानेंट कॉस्ट होती है। तो ये आपकी सिर्फ एक ही बार होती है, और 100 बकरियों के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो 53,20,000 रुपये एक बार आपका ख़र्चा आएगा। तो आपके पास 55 लाख का 56 लाख रुपए का बजट हो, फिर आप इस काम के तरफ आएँ। तो अब इसके बाद हम आते हैं फीडिंग सिस्टम की तरफ, कि फीडिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। अगर तो चरागा हम बनाए फ़र्ज़ करें, अगर 50 एकड़ ज़मीन हो तो चारे का ख़र्चा फ़ी जानवर 1 रुपया जो है वो रह जाता है। इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो नहरी पानी की नहीं, या बिजाई नहीं करनी, या कुछ भी नहीं करनी। जो बंजर ज़मीन होती है जहाँ पर आप चरागाह बनाएंगे, दरख्तों के पत्ते और घास उसके नीचे जो उगेगा, उसके लिए 50 एकड़ आपके पास ज़मीन हो, और उसमें आप 100 बकरियां और उनके जो बच्चे हैं वो चरा सकते हैं। तो इस तरह से जो अखराजात हैं, क्योंकि पानी का कोई ख़र्चा नहीं, खाद स्प्रे का कोई ख़र्चा नहीं, बिजाई का, हल का कोई ख़र्चा नहीं होता उसमें। अब दरख्तों के पत्ते उतार लिए और घास वगैरह चरा के, और इसी तरह से उनका गुजारा हो जाता है। तो वो 1 रुपया फ़ी जोमिया जो है वो एक जानवर का ख़र्चा बनता है। तो वनडे की अगर बात करें तो वंडा फ़ी जानवर 500 ग्राम, जो एक बकरी है वो 500 ग्राम 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 2 माह अगर हम उनको दें बच्चे डिलीवरी से पहले, तो वो तकरीबन 2 लाख रुपया ख़र्चा हमारा बन जाएगा वनडे का भी। तो अब मुलाजमीन की बात करते हैं। 2 अदद हमें मुलाजमों की ज़रूरत होगी 15,000 रुपये के हिसाब से। 30,000 रुपये हमें ये पर मंथ, और सालाना 3,60,000 रुपये। बिजली का बिल हमें 4,000 रुपये माहाना, और ये पूरे साल का बनता है तकरीबन 48,000 रुपये। शेड की मरम्मत, चूना और दीगर काम के लिए हमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए का ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन बहुत जो मेन फैक्टर है आजकल हर शोबे में, यानी कि कोई भी अगर अल्लाह ना करे बीमारी किसी भी जगह पर आ जाए, बल्कि उससे पहले जो हिफाजती इक़दाम होते हैं वो ज़रूर पूरे कर लेने चाहिए। तो इसके लिए भी हमने 1.5 लाख रुपए रखा है। तो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं होता 1.5 लाख में से, और कभी कभी इसमें 5 लाख भी लग जाता है। ये एक अलग बात है। तो अब हम 4 साल का जो प्लान है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल शॉर्टकट करेंगे हम इसको। तो क्योंकि पहले साल हमने बकरियों के जो बच्चे थे उनका हमने रखा था 350 बच्चे पूरे साल के। हम 350 बच्चे ही रखेंगे 4 साल के लिए। तो ये तकरीबन 1400 बच्चे बन जाएंगे टोटल। 1400 350 ज़रब 4, जी बिल्कुल 1400 बच्चे। और जब हम इसको इसकी सेल की एवरेज निकालेंगे, यानी कि एक एवरेज जो हमने 20,000 रुपये रखी है इसकी, 20,000 के हिसाब से ये बनता है सर 2,80,00,000 रुपये। यानी कि आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तकरीबन 55 लाख रुपए की, या 56 लाख की आप लगा लें कि आपकी हो गई थी। तो 4 साल आपने इसमें काम किया तो आपको 2,80,00,000 रुपए की बचत आई है अच्छी नस्ल की बकरियां पालने में, जो कि एक बहुत बड़ी है। और ऐसा ही होता है, अगर आप कोई छोटी नस्ल की बकरी पालते हैं, टैडी या कोई दूसरी इस तरह की, तो उसमें से आपको इतनी बड़ी अर्निंग नहीं होगी, उसमें से थोड़ी होगी, लेकिन वो अर्निंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर आपने आज बकरी डाली है, 6 माह के बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इतनी कॉस्टली नहीं होती, इतनी उस वो सिर्फ गोश्त के लिए चलती है। ये एक नस्ल होती है, लोग इसको ख़रीदते हैं कुर्बानी के ऊपर। इन नस्लों के जो बकरे हैं वो बहुत बहुत 80-80 हज़ार तक, लाख लाख रुपए तक, 2-2 लाख तक
50,000 پلس ہوتے ہیں عام موسٹلی، تو یہ کافی پیسہ بنتا ہے ان کا۔ ہم نے تو جانور کی جو قیمت ہے وہ 20,000 ہی رکھی ہے، تو 20,000 سے بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سارے مال کو تندرستی دے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو یہ رقم ضرور حاصل ہوگی۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔